आपने माँ बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ क्यों किया, पहले ये बताओ। मुझे बताया गया था। गुरुजी बोले थे कि आप बगला अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कीजिए 11,000। कौन से गुरुजी ने बताया था? इनामदार गुरुजी है, योगेश इनामदार। कहाँ के थे? यहाँ सातारा जिले की है। ठीक है। कितना जाप करने के लिए बोला था? 11,000। 11,000। तो कितना किया आपने? 11,000 पूरा किया मैंने, 11 दिन किया। 108 108 करता था। दो रोज रात को 2 घंटे करता था। तो 2 घंटे में कितना हो जाता था? 108 110 ऐसा होता था। 108 वो पाठ 100। कर। हाँ। तो आपको संस्कृत पढ़ते आ जाती थी क्या? नहीं, मराठी में ये था। नहीं, मराठी ऐसा तो कोई अपने घर की थोड़ी है, ये संस्कृत अपने घर की थोड़ी है कि मराठी में बना दिए किसी ने। क्या कुछ कुछ याद हुआ क्या आपको? मेरे पास प्रिंट है उसका अभी। नहीं तो पास याद में हुआ नहीं। कि नहीं हुआ? ये याद हुआ कि नहीं हुआ? याद उस वक्त हुआ था। देखो, 11,000 करने के बाद आप उस चीज को याद नहीं कर पाए, ये वाला था क्या? ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बगलामुखी। नहीं, मैंने विष्णु यामल का किया था। ये विष्णु यामल का है। ये रुद्र यामल तंत्र का है। कौन से ऋषि हाँ का मैंने। किया था आपने? अभी तो नहीं, ये भी याद नहीं आ रहा। कौन से देवियों के नाम आते हैं बगला अष्टोत्तर शतनाम में, ये बताइए आप। तारा, छिंदमस्ता। हाँ। 10 महाविद्या के नाम आते ही है उसमें। और नाम आते हैं? रेणुपुत्री का नाम आता है क्या? अच्छा, नहीं वो तो याद नहीं आ रहा अभी मुझे। ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी वाराही छिन्नमस्ता च तारा काली सरस्वती जगत पूज्या महामाई कामेशी भगमालिनी दक्ष पुत्री शिवांकस्था शिव रूपा शिवप्रिया। ये नाम आते हैं उसमें। नहीं, ये तो नहीं। स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका नागिनी नागपुत्री च नगराज सुधा उमा। ये नाम सुने कि नहीं सुने आपने? नहीं। हाँ, बगला अष्टोत्तर शतनाम का ही किया है मैंने। नहीं, अरे तो अब बगला कवच का किया है, सॉरी। कवच का किया है मैंने। देखो, बगला अष्टोत्तर शतनाम का नहीं, कवच का तो किया है। बगला कवच में क्या पढ़ लिया आपने, मुझे ये बताओ। अभी तो याद नहीं, विष्णु यामल का ही बगला कवच है वो। सिरों में पातु, हाँ। बगला पातु हृदय में काक्षरी परा हाँ, शिरों में ओम बगला ओम पातु किया ह्रीम था। ओम में ललाटे च बगला वैरी नाशिनी। ये पढ़ा? हाँ, यही पढ़ा है। तो ये पता चला इसमें कौन से देश में कहाँ कहाँ माता जी रखती रक्षा करती हैं। ये वाला नहीं। पढ़ा क्या आपने? हाँ, बगला में शिरों तो वही पढ़ा है मैंने। तो अभी तो दिख। जब हाँ। किसी ने जब हमको कहा कि बगलामुखी कवच पढ़ो, बगलामुखी, तो जब आपको एक मंत्र सही ढंग से बोलते नहीं आता है, तो आपने ये कवच कैसे पढ़ लिया? अच्छा, हाँ। कवच कौन से ऋषि के द्वारा उपासित था, पता है आपको? नहीं, उसमें नाम आता था पर याद नहीं। तो याद नहीं करोगे, अगर मोबाइल खरीद लोगे और पता ही नहीं चलेगा, अगर कार खरीद लोगे और पता ही नहीं चलेंगे कि डीजल है कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल पंप पे हाँ। जाने के बाद चिंताग्रस्त हो जाओगे ना। वो पेट्रोल पंप वाला भी बोलेगा कि भैया, ये यहाँ पीछे गाड़ी है, देख कितनी लाइन खड़ी हो गई, हटा तेरी गाड़ी। बोले पेट्रोल डालो कि डीजल, अरे मुझे पता ही नहीं गुरुजी क्या है। एक बार फिर कार कंपनी वाले को फोन लगाएंगे कि गुरुजी हमारी कार कौन सी है। अच्छा, बराबर। तो आपके जिनसे जिन्होंने आपको कहा था वो बगलामुखी माँ के उपासक है क्या? हाँ, वो खुद ही उपासक है उनके। नहीं तो उनके घर के पूजा के स्थान पे माता जी विराजमान है क्या? नहीं, उनके घर तो नहीं गया अभी। तो उनके पास मंदिर कौन सा है? नहीं, उनके वो नहीं पूछा कभी मैंने उनका। तो फिर जब हमारे घर की माताएं बहनें तो बहुत समझदार होती, ज्ञानी होती, वो तो एक बर्तन खरीदते तो फिर ठोक बजा के देखती हैं
ओके, ऐसा बजा के देखेंगे कि बराबर। सही है कि नहीं है। अरे ये जो लड़कियां हैं लिपस्टिक विपस्टिक बहुत सारा सामान खरीदने जाती है तो उसमें भी लगेंगे उतनी कंपनी वंपनी, ये वो सारी चीजें देखती हैं। तो हम भी तो बहुत पीछे रह गए ना। अच्छा। जब तक किसी भी शोधकर्ता ऋषि का ज्ञान ना हो तब तक हमें जपना नहीं चाहिए। और अच्छा। 11,000 जपने के बाद आपको ये प्राप्त नहीं हो पा कि आपने क्या जप किया, आपने कौन सा किया। तो गुरु कई प्रकार के होते हैं, वीर भाव के गुरु होते हैं, पशु भाव के गुरु होते हैं, दिव्य भाव के गुरु होते हैं। तो पहला गुरु पशु भाव वाला होता है, जो पशु जैसा होता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी ना सीधी नहीं होती है, जैसे हमारी सीधी है ना, उसकी ऐसी पशु जैसी होती है। जैसे भैंस की देखना, कोई भी पशु के देखना ऐसी होंगी। अर्थात वो वेदों की बात करेगा लेकिन लागू एक भी नहीं होगी। वो अच्छा। वेदाचार, सेवाचार, वैष्णवाचार, ये जो परंपराएं जो फैली हैं, जो कहते कि हम वैष्णव जी के भक्त हैं, हम वैष्णव जी की पूजा करते, तो भाई तूने कितनी सेवा करी, साधना करी, कितनी तपस्या करी, तब जाके तुझे सिद्धि मिली, उसके अंदर पारंगता मिली। तो सेवाचार, वैष्णवाचार और वेदाचार, ये जो वेदों की शैव धर्मों को मानने वाली वैष्णव पंथ की बातें करने वाले बहुत सारे लोग, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो गुरु शास्त्र के अनुसार नहीं चलता, वो दोनों भ्रष्ट हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर की कुंडलिनी शक्ति को उठाकर संतुलित करते हुए उसको ऊपर की ओर लेके जाता है। जाग जाग महिमा मई माता, मूलाधार निवासनी, जाग जाग उठ महाशक्ति, अनघी पर पुरुष विलासनी। जाग जाग उठ कूल कामनी, काम कले सुख सारे। तो वो जो कुंडलिनी शक्ति जब उठती है तो वो सर्पणी रूप में होती है, वो टारगेट की ओर जाती है। अगर उसके सामने लक्ष्य नहीं रहेगा तो मनुष्य पागल भी हो जाता है, कई बार भ्रमित हो जाता है। और उसके बाद में आता है कोल मार्ग। कोल मार्ग इस संसार का सबसे बड़ा मार्ग है। अघोर, योग और कोल। कोल मार्ग सबसे उत्तम सीढ़ी है जो कोलांतक पीठ में की जाती है, और अंत में हम सभी कोल मार्गी ही बनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कोल मार्ग के थे, भगवान राम कोल मार्ग के थे। लेकिन अघोर, योग और कोल, इन चीजों को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं समझते, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं जाती हैं। तो आपसे बहुत सारी भूलें हुई हैं, इसके कारण हुई है कि आपको गुरु चांडाल दोष लगा हुआ था, गुरु ऋण लगा हुआ था, इसके कारण आपके साथ गलतियां हुई।